सोचिए जरा, अगर आप किसी दिन अचानक चुप हो जाएं, फोन ना उठे, मैसेज का जवाब ना जाए, दरवाजा ना खुले, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन बीत जाएं और किसी को पता ही ना चले कि आप जिंदा हैं या नहीं। सवाल यह नहीं है कि आप अकेले हैं या नहीं, सवाल यह है कि अगर आप गायब हो जाएं तो क्या कोई पूछेगा? आज की कहानी इसी डर से शुरू होती है, एक ऐसे सवाल से जो सुनने में डरावना है लेकिन जिसने करोड़ों लोगों के दिल को छू लिया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं चीन में वायरल हो रही एक ऐसी ऐप की जिसका नाम सुनते ही लोग चौंक जाते हैं। आर यू डेड? आसान शब्दों में कहें तो क्या आप जिंदा हैं? नाम अजीब है, डरावना है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी आज के समाज की बहुत बड़ी सच्चाई बयां करती है। पिछले कुछ हफ्तों में चीन में यह ऐप अचानक चर्चा में आ गई, खासतौर पर उन लोगों के बीच जो अकेले रहते हैं। इस ऐप का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। यूजर को रोज एक बार ऐप पर चेक इन करना होता है, बस एक टैप। लेकिन अगर यूजर लगातार कुछ दिनों तक चेक इन नहीं करता तो ऐप खुद ब खुद उस व्यक्ति के दिए गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को अलर्ट भेज देती है। मतलब अगर कोई अचानक बीमार हो जाए, बेहोश हो जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए तो उसकी खामोशी भी संकेत बन सकती है। यह ऐप इतनी तेजी से वायरल हुई कि चीन के एप्पल ऐप स्टोर में पेड ऐप्स की लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच गई। सरकारी मीडिया से लेकर इंटरनेशनल न्यूज तक हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। इसके बाद डाउनलोड्स इतने बढ़े कि डेवलपर्स को ऐप का नाम बदलना पड़ा और सब्सक्रिप्शन फीस भी जोड़नी पड़ी। लेकिन असली सवाल यह है कि इतनी डरावनी नाम वाली ऐप लोगों को इतनी पसंद क्यों आई? असल में यह ऐप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि चीन में बढ़ते अकेलेपन की तस्वीर है। चीन की आबादी करीब 140 करोड़ है, लेकिन इसके बावजूद वहां अकेले रहने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि साल 2030 तक चीन में करीब 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो अकेले रहते होंगे। और यह कहानी सिर्फ युवाओं की नहीं है, बल्कि बुजुर्गों की भी है। चीन में आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे काम के लिए बड़े शहरों में चले गए हैं, गांव खाली हो रहे हैं और मां बाप अकेले रह गए हैं। दूसरी तरफ युवा बेहतर नौकरी और भविष्य की तलाश में अपने घर परिवार से दूर शहरों में बस गए हैं। और नतीजा यह है कि हर जगह लोग तो हैं, लेकिन अपनापन नहीं। युवाओं की स्थिति भी अलग नहीं है। चीन में शादियां लगातार कम हो रही हैं। साल 2024 में नई शादियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक गिर गई। डेटिंग कम हो रही है, रिश्ते बन नहीं पा रहे और जन्म दर भी गिरती जा रही है। इसके साथ जुड़ा है डिप्रेशन, एंजाइटी और भविष्य को लेकर गहरी निराशा। ऊपर से युवाओं में बेरोजगारी अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। ऐसे माहौल में आर यू डेड जैसी ऐप लोगों को डराने वाली नहीं, बल्कि सुकून देने वाली लगी। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत भावुक थी। किसी ने लिखा, पहली बार किसी को फर्क पड़ा कि मैं जिंदा हूं या मर गया। एक और यूजर ने लिखा, ये 8 युआन की ऐप अकेले रहने वाले युवाओं की आखिरी इज्जत जैसी है। सबसे डरावनी चीज अकेलापन नहीं, बल्कि गायब हो जाना है। सोशल साइंस के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ऐप उस एहसास को छूती है जहां लोग खुद को समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं। लंबे काम के घंटे, कोई सोशल लाइफ नहीं और धीरे धीरे इंसान खुद को अदृश्य मानने लगता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एक भी इंसान को अकेले मरने से बचा ले या किसी को आत्महत्या से रोक दे तो वो सकारात्मक है, लेकिन इसे इंसानी रिश्तों का विकल्प नहीं बनना चाहिए। इस ऐप के नाम को लेकर भी बहस हुई। कई लोगों ने कहा कि नाम बहुत नेगेटिव है। सुझाव दिया गया कि इसे आर यू अलाइव जैसा कुछ होना चाहिए। इसके बाद डेवलपर्स ने ग्लोबल यूजर्स के लिए ऐप का नाम बदलकर डे मूमू कर दिया। नया नाम थोड़ा नरम है, लेकिन पुराने सवाल की याद दिलाता है। डेवलपर्स का कहना है कि वो सिर्फ 3 लोग हैं, 1995 के बाद पैदा हुए और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बनाई ऐप इतना बड़ा सामाजिक सवाल खड़ा कर देगी। आज सवाल सिर्फ एक ऐप का नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम इतनी भीड़ में भी इतने अकेले हो चुके हैं कि हमें खुद को जिंदा साबित करने के लिए एक ऐप की जरूरत पड़ रही है? शायद असली डर अकेलापन नहीं है, असली डर है बिना किसी को बताए चुपचाप गायब हो जाना।